हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपके सामने उपस्थित हूं। आज का टॉपिक यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लेकर, जो कि क्लास 10th के लिए है। हम इसका यूज करेंगे और हम इसको यूज करते हुए दो नंबर्स का HCF फाइंड करेंगे। यूक्लिड वो पर्सन थे जिन्होंने इसको इजाद किया था, डेवलप किया था। डिवीजन मतलब डिवाइड करते हैं, डिवीजन प्रोसेस। लेमा इज एन एल्गोरिथम, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई काम किया जाता है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसको हम एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझते हैं। मैं नंबर्स बड़े छोटे लूंगा ताकि प्रोसेस बिल्कुल क्लियर हो सके। मान लीजिए आपने लिखा 7/2, इसका क्या मीनिंग होता है? वी हैव टू डिवाइड 7/2, 2 का टेबल 7 तक। 2 2 जा 4, 3 रिमाइंडर है। एक टाइम और डिवीजन जा सकता है, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर। 2 4 जा 8, ये तो ज्यादा हो गए हैं तो हमको बैक आना पड़ेगा। 2 3 जा 6, इतना डिवीजन तो हम सभी जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं, इसको कहते हैं क्वोशिएंट, इसको कहते हैं हम लोग रिमाइंडर। ये हमारा कहलाता है डिवाइजर। और जो 7 है ये हमारा कहलाता है डिविडेंड। यहां पर जो हमारा रिमाइंडर है वो रिमाइंडर हमेशा हमारा इस डिवाइजर से लेस होगा। अगर वो इससे ज्यादा होगा, जैसे कि मैंने आपको कहा था 2 2 जा 4 होता, 3 रिमाइंडर आता, तो आप वन टाइम और डिवीजन प्रोसेस आगे ले जा सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। 2 3 जा 6, और कभी भी वो इस डिविडेंड से ज्यादा यहां पर नहीं आ सकता। 2 4 जा आप 8 कहें तो निगेटिव में रिमाइंडर नहीं आता। हम यहां से एक चीज जानते हैं, समझते हैं। क्या? जो रिमाइंडर है, अगर मैं इसको A बोलता हूं, A, मैं इस वाले नंबर के लिए B का इस्तेमाल करता हूं, डिविडेंड के लिए। क्वोशिएंट के लिए अगर मैं Q का इस्तेमाल करता हूं, और इस वाले नंबर के लिए मैं R का इस्तेमाल करता हूं, देन आई कैन से दैट 7/2 कैन बी रिटन एज, पहले मैं 7 को लिख रहा हूं, 7 इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 प्लस 1। 7 कौन था? B कैन बी रिटन एज 3QA। मैं इसको लिख सकता हूं A इंटू Q प्लस R। यहां पर एक चीज जो हमें हमेशा ध्यान रखनी है, R इज लेस देन A कौन है? डिवाइजर। तो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से लेस होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 0। निगेटिव आ ही नहीं सकता, रिमाइंडर इज ऑलवेज पॉजिटिव। 0 कब आएगा? जब डिवाइजर फुल्ली डिवाइड करे डिविडेंड को, तो मेरा रिमाइंडर 0 आता है। तो हमेशा रिमाइंडर फॉल्स बिटवीन, इसकी वैल्यू हमेशा इन बिटवीन आएगी हमारे डिवाइजर और 0 के बीच में। इक्वल टू 0 भी हो सकती है। ये प्रोसेस हमारा कहलाता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हमने अपनी लोअर क्लास में HCF फाइंड किया था। HCF फाइंड करने का तरीका वहां पर क्या होता था? हमारे पास दो नंबर्स दिए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं 135 एंड 225। जब हमको दो नंबर्स का HCF फाइंड करना होता था, हम उसमें सबसे पहले एक बड़ा नंबर चूज करते थे। 225 इज ग्रेटर देन 135। हम यहां पर डिवीजन प्रोसेस स्टार्ट किया करते थे। 225 को डिवाइड करना स्टार्ट किया हमने 135 के साथ। 135 बन जा 135, रिमाइंडर हमारा आया 90। अब जो हमारा रिमाइंडर आता था वो फिर डिवाइड करता था पिछले वाले डिवाइजर को। तो आप यहां लिखते थे 135, 90 1 जा 90, आपका रिमाइंडर आ गया 45। अब आप 45 से डिवाइड करेंगे पिछले वाले डिवाइजर को। 45 2 जा 90, और जहां भी कहीं रिमाइंडर 0 आता था, आपका वो वाला डिवाइजर, या मेरी एक बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं स्टार लगा रहा हूं, पिछली स्टेप का रिमाइंडर या जिस स्टेप पर 0 आया उस स्टेप का डिवाइजर आपका कहलाता था HCF ऑफ both the numbers, HCF of 135 and 225 is equal to 45। ये आपका आंसर आता था। ये तो था हमारा यूजुअल HCF फाइंड करने का तरीका। अब हम क्लास 10th में इसको कैसे करेंगे? अगर हमको HCF फाइंड करना है 135 एंड 225 का, प्रोसेस यही रहने वाला है।
इसमें से जो लार्जर नंबर है आप सबसे पहले वो चूज करेंगे। 225 इज ग्रेटर देन 135। यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करते हुए आप लिखेंगे 225 इज इक्वल टू 135 वन जा इंटू 1। क्या रिमाइंडर आया आपका 90। देखिए स्टेप्स यही हैं, 135 वन जा प्लस 90 आपने लिख दिया। अब मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं आसान याद रखने के लिए, आप एरो याद रखिएगा इस तरीके से। एरो मतलब अब आपको 135 को डिवाइड करना है, ये इधर आ जाएगा डिविडेंड की जगह पर। अब 90 जो पिछली स्टेप का रिमाइंडर है अब वो डिवाइजर बनेगा, यानी कि इधर आ जाएगा 90 इंटू 1 प्लस आपका रिमाइंडर है 45। अब क्या होगा, आपने 90 को इधर लेके आना है, डिविडेंड बनाना है, और 45 को क्या बनाना है, डिवाइजर। तो आप लिखेंगे 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। जो मैंने आपको यहां पर कहा था कि आप याद रखिएगा पिछली स्टेप का रिमाइंडर और इस स्टेप का डिवाइजर। कई बार कंफ्यूजन होता है कि ये एचसीएफ है या ये एचसीएफ है, तो मैंने आपको पहले ही कहा पिछली स्टेप का रिमाइंडर या इस स्टेप का डिवाइजर, क्योंकि जब क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाता है, यहां पर दो नंबर आते हैं जो कंपेरेबल छोटे रहते हैं, वहां ये कंफ्यूजन अराइज हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको ये टर्म दी, पिछली स्टेप का रिमाइंडर और नेक्स्ट स्टेप का डिवाइजर आपका एचसीएफ होगा।